नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है समुद्र का जल स्तर क्यों बढ़ता है। समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, तो पूरी दुनिया के साइंटिस्ट बोल रहे हैं और इसके पीछे उत्तरदायी किसको बोल रहे हैं? ग्लेशियर, कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं इसलिए समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। इसके लिए मैं बता दूं कि ग्लेशियर उत्तरदायी है, लेकिन जितना उसको माना जा रहा है उतना उत्तरदायी नहीं है। देखिए, समुद्र का जल स्तर आज से नहीं बढ़ रहा है, ये हजारों साल से बढ़ रहा है। लेकिन इस पे ध्यान देना कब शुरू किया गया? मात्र 30 साल पहले, 30 ईयर पहले मात्र इसको केयर करना शुरू किया गया कि समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। क्योंकि समुद्र का जल स्तर आज से नहीं, ये 1000-2000 साल पहले से ही बढ़ रहा है। पहले हिम युग था, लगातार समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ता ही रहेगा। लेकिन ग्लेशियर उत्तरदायी है, लेकिन ग्लेशियर मात्र 10% उत्तरदायी है, 10%। बाकी 90% क्या उत्तरदायी है, उसके वही लेकर के मैं आया हूँ कि समुद्र का जल स्तर बढ़ने के पीछे वजह क्या है। देखिए, समुद्र का जल स्तर आज से नहीं, देखिए इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि अंडमान निकोबार समूह जो है वो आज कई टापुओं में बसा हुआ, कई टापुओं में। लेकिन मात्र 500 साल पहले ये पूरा मनव्यार से कनेक्ट होता था। वो टापू नहीं था, उसकी सीमा मनव्यार से जुड़ी हुई थी, टापू के रूप में नहीं था। और आज जो है वो डूब करके टापू के रूप में बन गया। पहले वो टापू नहीं था, पहले एक ही अर्थ थी और बाई रोड आदमी वहां तक जा सकता था, इस तरह से था। लेकिन ये स्थिति लगभग 700 साल पहले ही ये डूबना शुरू किया और ये आज के समय में कई टापू बन गया। लेकिन अब देखिए, ग्लेशियर तो उत्तरदायी है, लेकिन 10% उत्तरदायी है। बाकी 90% क्या क्या उत्तरदायी है? देखिए, सबसे बड़ा उत्तरदायी 50% उत्तरदायी है हमारे नदियां। पूरे विश्व में लगभग 1 लाख नदियां हैं, 1 लाख, लगभग 1 लाख रिवर है और ये लाखों टन मिट्टी कचरा प्रतिदिन ये समुद्र में डिस्ट्रॉय कर रही है लगातार, प्रतिदिन। और बारिश के समय में तो पूछिए ही मत, ये करोड़ों टन में चला जाता है। ये लगातार पर डे ऐसा हो रहा है, प्रतिदिन। ये सबसे बड़ा 50% उत्तरदायी रिवर है। अब देखिए, 30% उत्तरदायी क्या है? जो जमीन के अंदर से लगातार कोयला, पानी, तेल ये जो निकाला जा रहा है, लगातार जो अर्थ का शोषण हो रहा है, जमीन का अर्थ का शोषण करने से अर्थ की सतह डाउन हो रही है। माने अर्थ खुद वो दिख नहीं रहा, लेकिन अर्थ खुद मतलब कंप्रेस हो रही है, अंदर से चीजें बाहर हो रही हैं और ये अर्थ खुद डाउन होती जा रही है। और आज के समय में बड़ी बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े फ्लाईओवर, बड़ी ये सब बन रहा है, जिसकी वजह से धरती धंस रही है। समुद्र का जलस्तर तो बढ़ रहा है, लेकिन धरती भी वो दिख नहीं रहा है। लेकिन कुछ न कुछ करके वो थोड़ा करके पृथ्वी का जो प्रारंभिक स्टेज था उससे पृथ्वी लगातार प्रति वर्ष 3 सेंटीमीटर डाउन हो रही है। प्रति वर्ष 3 से 7 सेंटीमीटर, 3 to 7 सेंटीमीटर सीएम प्रति वर्ष पृथ्वी डाउन हो जा रही, खुद डाउन हो रही, जो अर्थ का शोषण हो रहा है, जमीन का। और देखिए, 30% अर्थ के शोषण की वजह से होता है, 50% जो है वो नदियों की वजह से होता है, 10% उत्तरदायी है लगातार जो गैस धुआं जो गिरते रहता है वो आकर के फिर जमीन पे बढ़ता है, वो 10% उत्तरदायी है। लगातार उल्का पिंड जो आकाश से बड़े पैमाने पे, कुछ बड़े कुछ छोटे धूल कण जैसे, कुछ तो सब उल्का पिंड दिखाई नहीं देते, वो तो ऊपर में ही आकर के धूल के रूप में हो जाते हैं। 24 आवर गिरते रहता है, 24 घंटे
पृथ्वी के ऊपर उल्कापिंड के रूप में धूल कण गिरते रहते हैं, जिसके लिए 10% ये उत्तरदायी है। और 10% ही ग्लेशियर और ग्लेशियर को देखिए, अगर हम किसी बर्तन में बर्फ रख दें और पानी पूरा लबालब भरा रहे, तो ये जब बर्फ पिघलेगी, ये जब बर्फ पिघलती है तो पानी तनिक भी नहीं गिरेगा। अगर पहले से पानी भरा हुआ पूरी बर्फ गल जाए तो पानी नहीं गिरेगा, क्योंकि पानी बर्फ अपने वजन के बराबर पानी को डिस्प्लेस करके रखी हुई है। पूरा का पूरा अंटार्कटिका जो है समुद्र के ऊपर तैर रहा है, वो अर्थ के ऊपर नहीं है। पूरा का पूरा अंटार्कटिका जो पिघल रहा है वो समुद्र के ऊपर है, पूरा समुद्र ही बर्फ है। उसके पिघलने से वो जितनी बर्फ ऊपर दिख रही है, बर्फ ऊपर 10% ही दिखती है, 90% बर्फ तो पानी के अंदर है। 10% ही बर्फ जो शो करती है, 90% पानी के अंदर है बर्फ। तो ये पिघलने से इसका जल स्तर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, जो पहाड़ों पे हैं ग्लेशियर हैं, जो कुओं हैं, उनके पिघलने से प्रभाव थोड़ा पड़ता है, लेकिन उसका प्रभाव केवल 10% ही पड़ता है। ग्लेशियर पिघलने से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो बोला जा रहा है कि हो रहा, ऐसा नहीं है। ग्लेशियर के पिघलने से केवल समुद्र का जल स्तर जो बढ़ रहा है उस पर 10% ही प्रभाव पड़ता है। बाकी 90% दूसरी चीजें हैं जो मैंने बताया। 50% नदियां हैं, पूरे विश्व में लगभग 1 लाख नदी है, 1 लाख, जो प्रतिदिन लाखों टन कचरा प्रतिदिन डिस्ट्रॉय करती रहती है समुद्र में, और बरसात के सीजन में तो करोड़ों टन में चला जाता है, और ये लगातार हो रहा है, जिससे अर्थ की ऊपरी सतह बारिश में थोड़ी थोड़ी बहती रहती है, पहाड़ों की बहती रहती है, ये जाती रहती है समुद्र में। ये जो कचरा जो ढो ढो करके समुद्र में लगातार डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसके वजह से 50% उत्तरदायी नदियां हैं, 30% उत्तरदायी क्या है, जो हम अर्थ का शोषण कर रहे हैं, और 10% उल्कापिंड है, 10% ही हमारे ग्लेशियर है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे। जो पूरे विश्व को जो डराया जा रहा है साइंटिस्टों द्वारा कि पूरा ग्लेशियर पिघलेगा तो सब डूब जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं ना। ग्लेशियर पिघलने से उतना जल स्तर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे।